हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो प्रयोगात्मक है उसमें प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तावना कौशल का अर्थ पढ़ेंगे, उसका स्वरूप पढ़ेंगे। प्रस्तावना कौशल क्या है, प्रस्तावना क्या है? एक प्रकार से अगर हम व्यवहारिक तौर से बात करें तो जैसे भोजन बनता है घर में, भोजन को परोसने का तरीका, खाने का तरीका नहीं, बनाने का तरीका नहीं, जो विभिन्न प्रकार का भोजन है उसे किस प्रकार से थाल में परोसा जाए, वही प्रस्तावना कौशल है। तो प्रस्तावना कौशल में क्या किया जाता है, किसी विषय वस्तु को किस प्रकार से प्रारंभ करें, उसी प्रारंभ का परोसना। जब परोस दिया गया भोजन तो आदमी खाने लगेगा, तो जब तक परोसा है वही प्रस्तावना है, खाने का नहीं। पसंद आया या नहीं वो अलग बात है। प्रस्तावना का सीधा सीधा अर्थ है कि विषय वस्तु को किस रूप में प्रारंभ किया जाए कि वह रुचिपूर्ण हो, आकर्षक हो, बालक उसमें रुचि ले सके, बालक उसको पढ़ने के लिए तत्पर हो सके। वही कौशल क्या कहलाता है? प्रस्तावना कौशल। एक प्रकार से अगर हम ये कहें कि किसी विषय वस्तु को या किसी टॉपिक को कक्ष में किस प्रकार से प्रारंभ करें, और वही प्रस्तावना कौशल होता है। किस प्रकार से प्रारंभ का मतलब, जब हम किसी टॉपिक को का प्रारंभ रुचिपूर्ण ढंग से, आकर्षक ढंग से, भूमिका के रूप में शुरू करते हैं तो वह कौशल क्या कहलाता है? प्रस्तावना कौशल कहलाता है। अगर हम संक्षेप में कहें, शिक्षा की भाषा में कहें, तो जो किसी विषय वस्तु का प्रारंभ करने के लिए जो अध्यापक भूमिका बनाता है, 2-4-5 मिनट में उसके विषय में जो भूमिका बनाता है, वह भूमिका क्या कहलाता है? प्रस्तावना कौशल कहलाता है। वह भूमिका क्या कहलाता है? प्रस्तावना कौशल कहलाता है। और उसी प्रस्तावना पर वह कक्ष का मोटिवेशन, कक्ष में अधिगम का स्वरूप उसी 5 मिनट के या 2-3 मिनट के अंदर निर्धारित हो जाता है। टीचर अच्छे ढंग से प्रारंभ कर लिया विषय को तो लड़कों में रुचि, आकर्षक बढ़ जाता है, जिसके कारण से अधिगम भी सरल हो जाता है, यानी उसके पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। तो आइए इन सभी बातों को व्यवस्थित रूप से अध्ययन हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत करते हैं। इसमें है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना का मतलब किसी विषय वस्तु को प्रारंभ करने का कौशल, किसी टॉपिक को प्रारंभ करने का कौशल क्या कहलाता है? प्रस्तावना कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रस्तावना कौशल कहलाता है। यानी किसी विषय को रुचिपूर्ण, आकर्षक ढंग से, उचित शब्दों से, उचित बातों से इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि छात्र उस विषय को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए, उत्साहित हो जाए, वही कौशल क्या कहलाता है? प्रस्तावना कौशल कहलाता है। और अगर हम व्यवहारिक भाषा में समझें तो जैसे आप लोग फिल्मों का ट्रेलर देखते हैं कि उस फिल्म के महत्वपूर्ण बातों को संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया जाता है ट्रेलर में, वैसे ही एक कह लीजिए कि फिल्म का जो एक झलक होता है जिसके आधार पर उस फिल्म का मूल्यांकन किया जा सकता है कि यह फिल्म किस स्तर की है। उसी तरह से अध्यापक क्या करता है, किसी टॉपिक का एक ट्रेलर प्रस्तुत करता है। वह ट्रेलर 2-3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक के बीच में होता है। सामान्यतः जो है कौशल के लिए 5 मिनट से 7 मिनट तक का समय रखा जाता है, या 3-4 मिनट से लेकर के 7 मिनट का समय रखा जाता है। 5 मिनट तक का अधिकतर सामान्य रूप से 5 मिनट ही माना जाता है। तो वही जो झलक है, उस तरह से उस टॉपिक का क्या है, एक झलक अध्यापक क्या करता है, प्रस्तुत करते हुए विषय वस्तु को प्रारंभ करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना कौशल कहते हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का ध्येय आपको पढ़ाना है, आपको समझाना है। आप स्वयं से जब तक नहीं पढ़ना चाहेंगे तब तक आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। आपकी स्वयं की मेहनत आपको बुलंदी पे ले जाएगी। मात्र मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ट्रेंड, एक आपको अपनी सोच, एक अपना ज्ञान, एक अपना विवेक आपके अंदर जागृत हो, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए बीएड के स्तर से है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आइए इसको हम व्यवस्थित रूप से देखते हैं। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को संक्षिप्त में, रोचक ढंग से, आकर्षक युक्त ढंग से प्रारंभ करने के लिए जो अध्यापक बोलता है या बोलकर जो प्रस्तुति देता है या भूमिका बना करके जो प्रस्तुति देता है, उसी को हम लोग प्रस्तावना कौशल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्तावना कौशल कहते हैं। इसको फिर से देखिए, शिक्षक द्वारा विषय वस्तु, यहाँ जो टॉपिक होगी आपकी, कोई विषय हो, टॉपिक हो, शिक्षक द्वारा
विषय वस्तु को संक्षिप्त में, छोटे में, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलना है, वहाँ पर संक्षिप्त में बोलना है, रोचक ढंग से, आकर्षक ढंग से, संक्षिप्त में, रोचक ढंग से, आकर्षक ढंग से प्रारंभ करने के लिए जो बोलकर प्रस्तुति देता है या जो बोलकर भूमिका प्रस्तुत करता है वह क्या कहलाता है? प्रस्तावना कौशल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रस्तावना कौशल कहलाता है। तो इसमें जो बोलेगा वो संक्षिप्त होगा, रुचिपूर्ण ढंग से होगा, आकर्षक होगा और आकर्षक ढंग से होगा, तब वह जो है प्रस्तावना कौशल कहलाएगा। तो जैसे आप फिल्मों का ट्रेलर देखते हैं या कोई सी चीज़ का एक झलक देखते हैं, जैसे शोरूम का आप झलक देखेंगे तो समझ जाओगे कि इसमें कितने महंगे वस्त्र बिकते होंगे, किस स्तर का शोरूम है। तो वैसे ही उस टॉपिक को एक संक्षेप में इस ढंग से भूमिका प्रस्तुत की जाती है कि जो है उस विषय का महत्व, उस विषय की आवश्यकता, उस विषय का ज्ञान विद्यार्थी प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सांवेगिक रूप से तैयार हो जाता है। जितना वो अच्छे ढंग से तैयार होगा, जितना ही वो अच्छे ढंग से प्रस्तुति अपनी जो है ध्यान उस शिक्षण कार्य के प्रति लगाएगा, विद्यार्थी कक्ष में लगाए, उतना ही वो अधिगम की सफलता मानी जाएगी। तो ये रहा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना में आप समझ गए होंगे प्रस्तावना कौशल क्या है। आते अगर देखते हैं तो प्रस्तावना दो ढंग से की जाती है। इसके सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्याख्यान कौशल, व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तावना निकाला जाता है। दूसरा होता है प्रश्न। यह कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह कौशल आपको जो है कक्ष में प्रवेश करते ही छात्र और शैक्षणिक वातावरण नियंत्रित करने के साथ ही यह कौशल प्रारंभ होता है। इसी जगह से आपका पढ़ाने वाली प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये कौशल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें हमने एक तो व्याख्यान से हम लोग प्रस्तावना को प्राप्त करते हैं, यानी अध्यापक बोलेगा आकर के क्लास में घुसते ही सबको सम शांत करा करके उस टॉपिक के विषय में कुछ बोल करके फिर प्रकरण को ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा और फिर अपना पढ़ाना शुरू करेगा। एक उसको कहते हैं व्याख्यान कौशल। दूसरा व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तावना निकालना। दूसरा है प्रस्तावना प्राप्त करने का तरीका प्रश्न। प्रश्न में क्या होता है? अध्यापक आया, शैक्षणिक वातावरण को नियंत्रित करते हुए वह प्रश्न पूछना शुरू करता है। उनके पूर्व ज्ञान से, पूर्व के व्यवहार से, पूर्व के अध्ययन से वह क्या करता है? प्रश्न पूछता है। वह प्रश्न पूछ करके फिर जो है समस्यात्मक प्रश्न के बाद वो अपना पढ़ाना प्रारंभ करता है। तो इसका दो तरीका होता है। तो पहले हम लोग दोनों तरीक़ों का अर्थ समझेंगे, फिर इस व्याख्यान पर और कुछ प्रश्न के माध्यम से जो प्रस्तावना प्राप्त की जाती है उस पर अभ्यास करेंगे। तब जाकर के यह कौशल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और स्वयं से आप लिख पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं व्याख्यान के माध्यम से कैसे प्रस्तावना कौशल प्राप्त की जाती है, कैसे विषय को प्रारंभ किया जाता है। जैसे अगर कोई चीज़ आप नई टॉपिक पढ़ा रहे हो, कोई नई टॉपिक पढ़ा रहे हो और उससे रिलेटेड पहले का कुछ उनके पास ज्ञान नहीं है, तो आप करोगे क्या? उस विषय में कुछ सोच उनकी डेवलप करोगी। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति न बीजगणित से मिलती है न अंकगणित से मिलती है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करोगे? एक नई अवधारणा आपको विकसित करनी है। तो नई अवधारणा उनके पूर्व ज्ञान से भी संबंधित नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है? अध्यापक बोल करके कुछ उसके विषय में समझाता है, फिर पढ़ाना शुरू करता है। उसी तरह से जो है दूसरी भाषा है, दूसरी भाषा में भी ये स्थिति आ जाती है। और कभी कभी कुछ ऐसी टॉपिक मिल जाती हैं, जैसे इतिहास में हर राजा का अपना अलग अलग नेचर होता है, हर राजा का अपना अलग अलग नेचर होता है। तो अकबर के व्यवहार का तुलना हम औरंगजेब से क्या कर पाएंगे? तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? इंडिविजुअल किसी राजा के विषय में कुछ व्यवहारिक तौर से उसको भूमिका बनाना पड़ता है बोल करके, तो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके फिर उस विषय को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो व्याख्यान कौशल में क्या होता है? व्याख्यान के माध्यम से जब प्रस्तावना हम प्राप्त करते हैं तो अब उसमें क्या होता है? कोई नई टॉपिक हो, कोई नई अवधारणा हो, कोई नई बात को बताना हो, तो हम उसमें उपमा देते हैं, तुलना करते हैं, रूपक का इस्तेमाल करते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, या फिर उसकी उपयोगिता या उसके महत्व को बता करके उस विषय को हम क्या करते हैं? पढ़ाना
शुरू कर देते हैं, यानी उसका प्रारंभ शुरू कर देते हैं। जैसे अब इसको देखिए, व्याख्यान के माध्यम से जो प्रस्तावना प्राप्त की जाती है, व्याख्यान के थ्रू जो प्रस्तावना, व्याख्यान कौशल है, लेकिन यह व्याख्यान कौशल किसी विषय को बताने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ व्याख्यान कौशल का प्रयोग किसी विषय को प्रारंभ करने का रूप है। इसलिए यहाँ हम व्याख्यान कौशल नहीं लिख सकते। व्याख्यान कौशल का तो प्रयोग होगा, लेकिन व्याख्यान कौशल का प्रयोग मात्र विषय को प्रारंभ करने के लिए है, उसको पढ़ाने के लिए नहीं है। पढ़ाने की प्रक्रिया तो आगे शुरू हो जाएगी, प्रस्तावना के बाद ही ना आप पढ़ाएंगे। जैसे खाना परोस दिया गया तब ना आप खाएंगे, यहाँ तो परोसने की बात है। तो व्याख्यान के माध्यम से कैसे विषय वस्तु को परोसा जाता है, अब उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसके दो स्वरूप होते हैं। देखते हैं, शिक्षक द्वारा पाठ्य वस्तु को पूर्व ज्ञान से या व्यवहार के ज्ञान से या किसी नई अवधारणा को के संदर्भ में समझाकर शिक्षण जब प्रारंभ किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्याख्यान प्रस्तावना कौशल कहते हैं, या प्रस्तावना वो जो कौशल कहलाती है वह व्याख्यान प्रस्तावना कौशल कहलाती है। क्योंकि इसमें जो विषय वस्तु को पढ़ाना शुरू किया गया है, उस विषय के बारे में बिल्कुल जो है अध्यापक अपने तरीके से, अपने दृष्टिकोण से उसे समझा करके पढ़ाना प्रारंभ करता है। इसको फिर एक बार देखिए, शिक्षक द्वारा किसी टॉपिक को पूर्व के ज्ञान से या पूर्व के व्यवहार के ज्ञान से या कोई नई अवधारणा है, कोई नई बातों को समझाने के दृष्टि को अवधारणा को समझाकर प्रारंभ करने के, यानी शिक्षण प्रारंभ करने की जो प्रक्रिया होती है या जो विधि होती है, वह व्याख्यान प्रस्तावना कौशल कहलाती है। क्योंकि हम लोग व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तावना तक पहुँचेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व जैसे आप मैथ का है, जैसे आपको गुणा बताना है, तो गुणा बताना है तो पूर्व ज्ञान में आप जोड़ पूछेंगे कि आपको जोड़ आता है कि नहीं। जब जोड़ आता होगा तभी आप गुणा करा सकते हैं। भाग के लिए घटाना आता है कि नहीं, हालांकि वो पूर्व ज्ञान बिल्कुल इस टॉपिक से अलग है। भाग आप सिखाने के लिए ऋण की बात पूछ रहे हैं, तो ऋण से भाग का एक संबंध है, लेकिन भाग का नेचर दूसरा है और ऋण का नेचर दूसरा है। तो यहाँ जो पूर्व ज्ञान है उसका नेचर दूसरा है, जो व्यवहारिक ज्ञान है उसका नेचर दूसरा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो है जीव विज्ञान पढ़ा है उसके लिए गृह विज्ञान सरल है। जीव विज्ञान का अपना नेचर है, गृह विज्ञान का अपना नेचर है। तो वो जो व्यवहारिक ज्ञान रहा, व्यवहारिक ज्ञान की बात हमको बताना रहा है, तो जो जीव विज्ञान था वह भी व्यवहारिक है और गृह विज्ञान वह भी व्यवहारिक है। लेकिन जीव विज्ञान का नेचर दूसरा है और गृह विज्ञान का नेचर दूसरा है। तो मैंने क्या किया कि गृह विज्ञान पढ़ाने के लिए हमने जीव विज्ञान की व्याख्या संक्षेप में कर दी, जिससे क्या हुआ, जो साइंस का बच्चा कमज़ोर था वह आकर के गृह विज्ञान में तेज छात्र हो जाता है। तो ऐसे टाइप का, यानी पूर्व ज्ञान है लेकिन उसका उस विषय से कोई विशेष ताल्लुक नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान है लेकिन जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे कोई उसका विशेष ताल्लुक नहीं है। यही कारण है कि इन सब बातों को हम या तो उपमा देते हैं, उपमा कर देते हैं कि जैसे वहाँ पर घटाते थे वैसे यहाँ पे घटा देना, या तो हम उसका रूपक दे देते हैं कि जिस तरह से ये हल होता है उसी तरह से वह भी हल होता है। फिर या तो हम उसकी उपयोगिता, इन सब बातों से या तो उपयोगिता को निकालते हैं, या तो महत्व को बताते हैं, समझाते हैं, या तो उसकी हम तुलना करके बताते हैं, रूपक यानी उपमा दे करके उसे समझाते हैं, या तो फिर हम जो है इन विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। समझा करके तब शिक्षण प्रारंभ करते हैं, तो उसे कहते हैं व्याख्यान प्रस्तावना कौशल या प्रस्तावना कौशल का व्याख्यान स्वरूप। जैसे मैंने इतिहास में इसका ज़्यादा यूज करना पड़ता है, कोई नई अवधारणा हो गई आई है तो उसको समझाने के लिए इस कौशल का प्रयोग कर करके फिर विषय को प्रारंभ करना पड़ता है। तो ये जो है आपका व्याख्यान कौशल हुआ, व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तावना कौशल हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों स्वरूप समझ गए होंगे। अरे अभी तो अर्थ बताया प्रस्तावना कौशल का, इसको समझ गए होंगे। प्रस्तावना कौशल का जो व्याख्यान वाला स्वरूप है उसको समझाया। अब कल के वीडियो में मैं समझाऊंगा कि
प्रश्न कौशल के माध्यम से किस प्रकार से प्रस्तावना को प्राप्त करते हैं उसको समझाऊंगा। तब इसमें भी 2-3 वीडियो बनेंगे, आप इसको देखते रहिएगा तो आपको क्रमशः सब चीज़ें बातें समझ में आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। हरिओम।